सदियों का सफर। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था शांतिपुर। ये गांव ऊंचे पर्वतों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और प्रकृति के प्रति समर्पित थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे अनंत वृक्ष कहा जाता था। ये पेड़ न केवल गांव की पहचान था, बल्कि उसकी जड़ों में गांव के इतिहास की कहानियां छुपी थी। अनंत वृक्ष के बारे में मान्यता थी कि यह हजारों साल पुराना है। इसकी शाखाएं आसमान तक फैलती थीं और जड़ें जमीन की गहराई में छिपी हुई थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह वृक्ष तब से है जब धरती पर पहली बार इंसान ने कदम रखा था। ये वृक्ष गांव के हर परिवार की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए था। इस पेड़ के नीचे हर शाम गांव के लोग इकट्ठा होते थे। बच्चे कहानियां सुनते, जवान प्रेम की गुपचुप बातें करते और बुजुर्ग अपनी यादें ताज़ा करते। लेकिन इस वृक्ष की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि अपने आप कहानियां सुनाने लगता था। रात के सन्नाटे में उसकी पत्तियां झंझनाती और एक मीठी सी आवाज गांव के चारों ओर गूंजती। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह लंबा, दुबला पतला और अजीब तरह के कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने दुनिया भर का ज्ञान समेट रखा हो। वह गांव के लोगों के पास गया और बोला, मैं एक यात्री हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ एक अनंत वृक्ष है जो कहानियां सुनाता है। मैं उसकी सच्चाई जानने आया हूँ। गांव वालों ने उसे पेड़ के पास ले जाया। रात हुई और अजनबी ने पेड़ से कहा, ओ अनंत वृक्ष, मुझे अपनी सबसे पुरानी कहानी सुनाओ। पेड़ ने कुछ पल शांत रहकर कहा, ये कहानी सिर्फ वही सुन सकता है जो अपने दिल में सच्चाई और साहस रखता हो। अजनबी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तैयार हूँ। पेड़ ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि एक समय था जब ये धरती पूरी तरह शांत और समृद्ध थी। मनुष्य, जानवर और प्रकृति के बीच अद्भुत संतुलन था। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने लालच करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल काटने शुरू किए, नदियों को गंदा किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं रुके। फिर एक दिन धरती पर भारी विनाश हुआ। बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए और लोग एक बार फिर से साधारण जीवन जीने पर मजबूर हो गए। अनंत वृक्ष ने कहा, मैं उस समय से यहाँ खड़ा हूँ। मैंने इंसानों की भूलों को देखा है और उनकी गलतियों से सीखा भी है। कहानी सुनने के बाद अजनबी ने कहा, ये कहानी सिर्फ आपके पास नहीं है, ये हर इंसान के दिल में छुपी है। मैं भी एक यात्री नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक हूँ। मुझे प्रकृति ने भेजा है, ताकि मैं इंसानों को उनकी पुरानी गलतियाँ याद दिला सकूं। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और समझा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति का संरक्षण करें। उन्होंने वादा किया कि वे अनंत वृक्ष की देखभाल करेंगे और प्रकृति से संतुलन बनाए रखेंगे। समय बीतता गया, लेकिन गांव वालों ने अपना वादा निभाया। अनंत वृक्ष अब भी खड़ा है, अपनी कहानियों के साथ। हर साल गांव में एक उत्सव मनाया जाता है, जहां लोग अपनी नई कहानियां जोड़ते हैं। ये वृक्ष आज भी इंसानों और प्रकृति के बीच की कड़ी के रूप में खड़ा है, एक प्रतीक के रूप में कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह शांतिपुर न केवल एक गांव था, बल्कि एक सीख थी कि प्रकृति का सम्मान और संरक्षण ही हमारी असली जिम्मेदारी है।